देश भर में चैनलों की भरमार है। इस भीड़ में अलग भाषा, तेवर और नए अंदाज का दावा करने वाले चैनलों की कमी नहीं। कभी सबसे तेज तो कभी सबसे एक्सक्लूसिव के नाम पर खबरों को पेश किया जाता है। इन सब के बीच वो खबर छूट जाती है जो जनता से जुड़ी है। लेकिन अब इन खबरों को आप तक पहुंचाएगा प्राइम टीवी। सत्ता के गलियारों की हलचल, खेल के मैदान में जीत हार का सच, क्राइम और सामाजिक सरोकार की खबरों का नया पता है प्राइम टीवी। प्राइम टीवी ने चंद महीनों में ही जनता के दिलों में जगह बना ली है। भीड़ से अलग प्राइम टीवी तेजी से उभरता वो चेहरा है जिसे टीआरपी की भागम भाग से नहीं बल्कि सच, साहस और सरोकार से मतलब है। सत्ता पक्ष या विपक्ष, मैं आसिफ रिजवी। प्राइम टीवी का कारवां जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इसमें नए चेहरे जोड़ते जा रहे हैं। सच और साहस से कराएंगे आपको रूबरू। मैं विराट शर्मा, प्राइम टीवी लखनऊ। आप लोगों का सहयोग अगर हमें इसी तरह मिलता रहा तो हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। फैजाबाद में पुलिस ने बाइक चोरों को क्षेत्र के ही दिल्ली दरवाजा मोहल्ले से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोर की निशानदेही पर चोरी की गई 4 मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बुलंदशहर के 39वीं बटालियन एनसीसी कैंप के चल रहे ट्रेनिंग कैंप में ब्रिगेडियर संजय खन्ना ने पहुंचकर एनसीसी कैडेट्स को एनसीसी के गुर सिखाए। सभी कैडेट्स बहुत जोश और उल्लास के साथ ट्रेनिंग का हिस्सा बने। इसके बाद ब्रिगेडियर संजय खन्ना ने स्वच्छता अभियान रैली को रवाना किया। इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर रतन लाल हांगलू का छात्रों ने जमकर विरोध किया है। छात्र छात्राओं ने कुलपति दफ्तर का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों के हंगामे को देखते हुए पुलिस बल को बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया है। अलीगढ़ के बेसवा गांव के माध्यमिक जूनियर हाई स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 23 विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर एनपीआरसी अशोक कुमार ने कहा कि गांव में इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि गांव क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। संभल में पुलिस ने गोवंशीय अपराधियों के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत 6 अभियुक्तों को गौमांस के साथ गिरफ्तार किया है। अभी सूचना मेरे मुखबिर द्वारा दी गई थी कि कुछ लोग हैं जो कि जंगल में एक जानवर को ले गए हैं, काट रहे हैं। इस सूचना को तस्दीक करते हुए हमारी पुलिस, स्थानीय चंदौसी की पुलिस इंस्पेक्टर साहब मौके पर पहुंचे। मौके पर उन्हें लगभग 1 कुंतल के आसपास कटा हुआ मीट और 6 मौके पर 6 मिल गए जो जानवर को काट रहे थे। उनके साथ असलाह मिल गया है। उनको उचित धारा मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। अलीगढ़ में एफडीआई टीम ने मिठाई की दुकानों पर छापा मारा है। टीम ने 3 दुकानों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। एफडीआई टीम की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। दूसरी तरफ व्यापारियों ने फूड टीम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इलाहाबाद में संघर्ष समिति के लोगों ने केंद्र की आयुष्मान योजना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता को धोखा दे रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम आयुष्मान भारत को लागू कराने के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फर्रुखाबाद सेंट्रल जेल में एक कैदी के हमले के बाद एक बुजुर्ग कैदी की मौत हो गई। मृतक का शव परिजनों को दे दिया गया है। लखीमपुर खीरी के कोतवाली मोहम्मदी में डॉक्टर श्राफ चैरिटी हॉस्पिटल के टॉयलेट में 68 वर्षीय वृद्ध का शव मिलने से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जालौन के कोच में हो रही रामलीला में भगवान श्री राम की बारात बड़े ही धूमधाम से निकाली गई, जिसमें हिंदुओं के साथ
मुस्लिम वर्ग के लोग पूरे तन मन से भगवान श्री राम की सेवा करते हैं। यह परंपरा 165 वर्षों से लगातार की जा रही है। हाथरस में बिजली घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लगने से भगदड़ मच गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं बिजली घर में आग लगने से विद्युत विभाग को लाखों का नुकसान भी हुआ है। कन्नौज में बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम से एक व्यक्ति द्वारा निकाले गए 8,000 रुपए में से 500 का नोट नकली निकला, जिसे देखकर पैसा निकालने वाला व्यक्ति चकित रह गया। रामपुर के अजीम नगर में एक बारहसिंगा की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं लोगों के सूचना देने पर वन विभाग के अधिकारियों ने बारहसिंगा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बागपत में बेखौफ बदमाशों ने हथियारों के बल पर परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट की है और विरोध करने पर एक महिला की हत्या भी कर दी है। मामला बिनोली थाना क्षेत्र का है, जहां बदमाशों ने 5 लाख कैश और सोने चांदी के जेवरात की लूट कर महिला की हत्या कर फरार हो गए। रायबरेली में अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि वो 14 अक्टूबर को हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत रायबरेली से अयोध्या जाएंगे, जहां वो लोग राम मंदिर का शिलान्यास और शिला पूजन करके वापस लौटेंगे। इस यात्रा में बाबर के आखिरी वंशज भी राम मंदिर निर्माण में अपनी सहभागिता निभाएंगे। संभल में खस्ताहाल हालत में दौड़ रही हैं स्कूल की गाड़ियां। स्कूल की गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स, आग से बचने के उपकरण नदारद हैं। फिलहाल इस मामले में सीओ ने जांच की बात कही है। अयोध्या पहुंचे शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राम मंदिर को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। संजय ने कहा कि भाजपा का राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो गया है, तो फिर राम मंदिर पर अध्यादेश लाने की देरी क्यों हो रही है। रामपुर के मिलक में महिला को ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए न देने पर घर से निकाल दिया है। महिला ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में पति और ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आगरा में आशा बहुओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। अलीगढ़ के इगलास कोतवाली में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने कुछ युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। लखनऊ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रविधिक विश्वविद्यालय में 16वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक मौजूद रहे। समारोह में 59 पीएचडी उपाधि धारकों को पीएचडी की उपाधि देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पीएचडी की उपाधि पाए छात्रों ने खुशी जाहिर की। फर्रुखाबाद में जगह जगह पर सड़कों पर गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खराब सड़कों के चलते आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इन खस्ताहाल सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अलीगढ़ के थाना लोधा में पुलिस ने 4 लोगों को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। तमंचों की खेप राजस्थान के लिए भेजी जा रही थी। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ में अपराध को खत्म करने के लिए लगातार बदमाशों और तस्करों की गिरफ्तारी की जा रही है। आपके नेतृत्व में इंस्पेक्टर लोधा और उनकी टीम ने लोधा थाना क्षेत्र से तमंचा तस्करों के गैंग को अरेस्ट किया है और ये यहाँ से तमंचे लेते थे, 3500 रुपये में खरीदते थे और राजस्थान बूंदी ले जाके 4500 में बेचते थे। बिजनौर इलाके के इलाहाबाद इलाके में निजी संपत्ति पर बिना परमिशन मंदिर का निर्माण करा रहे लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पथराव में पुलिसकर्मी और प्रशासन के अधिकारी घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस बवाल करने वाले लोगों की तलाश करने में जुटी है। नोएडा पुलिस के फर्जी एनकाउंटर में घायल को सामाजिक संगठन जन सेवा दल ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जिस तरह लखनऊ में मारे गए विवेक तिवारी के परिवार को सरकार ने मदद दी, उसी तरह जितेंद्र के परिवार को भी मदद दी जाए।
अलीगढ़ के जटारी में कांग्रेस ने एक रैली का आयोजन किया। रैली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी सरकार बताते हुए कहा कि यूपी केंद्र से किसानों की फसलों का सही समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। जालौन में समाजवादी सेकुलर मोर्चा की बैठक में जिलाध्यक्ष लाखन सिंह ने सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवाद उस दौरान खत्म हो गया था जब मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह की फोटो को कुछ सपा नेताओं ने पैरों से कुचला था। रायबरेली में बुजुर्ग महिला का कोर्ट के आदेश के बाद 16 साल बाद मुकदमा दर्ज किया गया। महिला के पति की 16 साल पहले हत्या कर दी गई थी। मामला दर्ज होने के बाद बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया कि उसे हत्या की धमकी दी जा रही है।